दिस इज क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ KVS PGT फिजिक्स 2017। क्वेश्चन है फॉलोइंग क्वेश्चन हैज मोर देन वन करेक्ट चॉइस। मतलब इसमें से ये आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से एक से ज़्यादा चॉइस करेक्ट हो सकती है। इसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। टू ब्लॉक एंड बी ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। The coefficient of friction between A and surface is 0.5 when the system is released। तो एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा और टेंशन बताने स्ट्रिंग में कितनी होगी। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, देखिए वेट नीचे की तरफ होता है हमेशा और इसको बैलेंस कौन करता है, नॉर्मल रिएक्शन आर। और मान लीजिए आप इस पर इधर कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करती है। और जो फ्रिक्शन फोर्स है, मान लीजिए जब आप इसको मूव करवा रहे हैं और इसमें कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मान लीजिए म्यू, तो जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स में रिलेशन होता है वो होता है F = म्यू आर। तो एक तो हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, वेट ऑफ बॉडी कितना होता है, mg। दूसरा कि जो न्यूटन्स, हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जो भी नेट फोर्स होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, ma के। किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स लगेगी उसका नेट समेशन किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन के। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। दूसरा, ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इनका जो दोनों का एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी सेम। और टेंशन भी देखो फिगर में भी गिवन है, टेंशन भी दोनों स्ट्रिंग में सेम रहेगी। अब इतनी बातों को ध्यान में रख करके क्वेश्चन में हम कुछ इक्वेशन बनाते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो जब यहाँ पर कुछ इसका वेट है नीचे की तरफ और वेट कितना होगा, mg। ध्यान रखना दोनों का मास सेम है, m है, इसका ही मास m है। अब mg इसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो इस पर टेंशन लगेगी अपवर्ड। ठीक है, तो एक तरह से अगर नेट फोर्स देखी जाए तो वो नेट फोर्स क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो नेट फोर्स कितनी होगी, mg में से हम टेंशन t को माइनस कर देंगे और नेट फोर्स को हमेशा हम किसके बराबर रखते हैं, ma के। तो हमने क्या करा, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई इस बी बॉडी के लिए, ma = mg - t। सेम इस तरह से अब हम इस बॉडी के लिए फिर बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखो जब ये बॉडी बी नीचे जाएगी तो ये इस तरफ आएगी, किसकी वजह से आ रही है, टेंशन की वजह से। तो इसमें इस तरफ एक फोर्स लग रही है, टेंशन। और क्योंकि ये जो जिस पर ये रखा हुआ है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5, यानी कि एक फ्रिक्शन वाला सरफेस है, तो इसकी वजह से इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, लेट Fs। और मैंने आपको क्या बताया, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन टाइम्स होती है। तो F = कितना हो जाएगा, म्यू आर। अब म्यू हमें गिवन है कितना, 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होती है, mg के। तो अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो आएगी वो आएगी 0.5 mg। और अगर आप नेट फोर्स देखो ये किसकी वजह से जा रहा है, इधर इस तरफ किसकी वजह से जा रहा है, क्योंकि टेंशन ज़्यादा होगी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इसमें मैंने आपको दिखा दी ये फोर्स लग रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी फॉर ऑब्जेक्ट ए, इक्वेशन बनेगी इसकी, टेंशन में से हम माइनस कर देंगे फ्रिक्शन फोर्स को, Fs को, और ये बराबर किसके होगा, नेट फोर्स यानी कि ma। मैंने आपको बताया ना हमेशा नेट फोर्स को हम किसके बराबर रखेंगे, ma के। तो ma = आ जाए टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि ma = टेंशन t माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 0.5 mg। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इन्हीं दो इक्वेशन से हम खेलेंगे और एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन भी निकालना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंशन विल बी = ma, और इसको आप इस तरफ ले जाओ तो प्लस 0.5 mg। तो ये किसकी वैल्यू होगी, टेंशन की। इस टेंशन की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ma = आएगा mg माइनस टेंशन की वैल्यू कितनी है, ma प्लस 0.5 mg। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ma, ये mg माइनस है यहाँ पर, mg माइनस ma माइनस 0.5 mg। तो जो ma आप इसको इस तरफ लाइए, आप इसको लिख सकते हैं ma प्लस ma, ma प्लस ma = अब mg माइनस 0.5 mg तो कितना बचेगा, 0.5 mg। मतलब ये 1 mg माइनस 0.5 तो 0.5 बचेगा, और इसको आप लिख सकते हैं 2 ma।
0.5 mg, m से m कैंसिल कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइड में 2g, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/20g या फिर 1/4g। तो हमारे पास एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ गई है g/4। तो अब आप ये ऑप्शन में देखो कि एक्सेलरेशन g/4 किस स्टेटमेंट में गिवन है। तो स्टेटमेंट ए में एक्सेलरेशन 3g/4 है, तो ये तो गलत हो गई है। स्टेटमेंट बी में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए इज g/4, तो ये देखो ये स्टेटमेंट सही है। अब जब ये स्टेटमेंट सही है तो ये जो चारों ऑप्शन है ना, आप इसमें ये देखो कि बी किस में आ रहा है। देखो अब मैं टेंशन निकालने में टाइम जाएगा, तो उससे बेहतर है कि पहले आप कुछ ऑप्शंस को हटा लो। अब क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा g/4 है, तो बी स्टेटमेंट सही है। अब देखो यहाँ पर तो बी स्टेटमेंट दी नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया। अब देखो स्टेटमेंट ए गलत है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टेटमेंट ए गलत है, तो इसको भी हटा दो क्योंकि स्टेटमेंट ए सही होएगी नहीं। अब हमारा ये तो पता चल गया कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो देखो बाकी तीनों तो वैसे भी हट ही गए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मतलब बिना टेंशन निकाले ही हम करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। तो इसके लिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हो तो जरूरी नहीं कि हर चीज़ आपको फाइंड ही करना हो, कुछ चीज़ें आप सोच करके भी करेक्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बट अभी टेंशन में निकाल लेते हैं, इतनी मेहनत की हमने। तो देखो टेंशन इक्वल टू एम में प्लस 0.5 mg है, तो m इंटू ए की वैल्यू कितनी g/4 प्लस 0.5 mg। ठीक है, अभी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं mg प्लस 4 की 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 mg अपॉन में 4 यानी कि 3/4 mg। तो ये आ जाएगी टेंशन, यानी कि सी स्टेटमेंट सही है, वो हमने पहले ही बता दिया था बिना निकाले 3mg/4। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सिंपली कर सकते हैं। सिर्फ हमने दो इक्वेशन बनाई, 1 और 2, उसी से टेंशन और एक्सीलरेशन फाइंड किया है।